सो गाइज आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सो हम लोग क्या कर रहे हैं। सो ऑन एवरी थर्सडे एट 6 PM, हर गुरुवार को शाम को 6 बजे हम लोग एक ऑनलाइन सेशन करेंगे अगले एक महीने तक। सो अगले हम 4-5 सेशन करेंगे टिल एग्जाम डेट ऑफ यूपीएससी एएलसी। सो व्हाट इज द एजेंडा? एजेंडा इज कि आपको एएलसी एग्जाम के बारे में कुछ भी 1-to-1 लाइव डिस्कशन करना है, एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, सिलेबस के अंदर, या फिर जैसे जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बारे में कुछ आपको हमसे पूछना है या कुछ शेयर करना है, या एनीथिंग विच यू फील लाइक प्रिपरेशन के दौरान जो आपको लगता है कुछ हिंड्रेंस है या कुछ सजेशन है, जो भी है। सो यू आर वेलकम। इट्स अ मोर ऑफ अ डिस्कशन सेशन देन ज्ञान सेशन फ्रॉम अवर साइड। आप सब लोग इक्वली ज्ञानी हो, ठीक है। सो हम लोग हर थर्सडे को शाम को 6 बजे करेंगे, जो कि ऐसे ही हम लोग करेंगे। कैसे आप कर सकते हो? वेबसाइट के होम पेज पे एक लिंक दिया हुआ, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो जूम मीटिंग के थ्रू सिमिलरली। सो आज पहला सेशन है, इसमें हमने काफी लोगों को इनवाइट लिंक भी भेजा है व्हाट्सएप के द्वारा। अगली बार से हम लोग नहीं भेजेंगे, आप लोगों को खुद याद रखना होगा, पर वेबसाइट पे हमेशा आपको लिंक मिलेगा और उससे आप हर थर्सडे को शाम को 6 बजे ये वाले सेशन के लिए आप आ सकते हो। सेकंड थिंग कि काफी लोग ना हमें ऐसा फोन करते हैं, व्हाट्सएप पे भी वाला बात करते हैं कि मैं ये करूं वो करूं, जनरल मेंटल एबिलिटी में मैथ्स है नहीं है, या लेबर कोड या जो भी है। तो लोगों के ऐसे प्रिपरेशन के दौरान काफी सारे इस तरह के डाउट हैं जो कि आना स्वाभाविक है, और लोग उन सभी डाउट के लिए हमें फोन कर रहे हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि जो फोन उठाता है, हर बार शायद वो आदमी कैपेबल नहीं है हर टेक्निकल या हर सिलेबस रिलेटेड बात का जवाब देने के लिए। तो इसलिए हमारा हमारा प्लान क्या है कि इस वाले सेशन को हम इस काम के लिए रखेंगे थर्सडे शाम को 6 बजे, जिसमें मेरे साथ जो बाकी लोग भी हैं, जैसे मीता मैम है, अभिनव सर हैं, वो सब हैं, वो लोग भी इस वाले सेशन में हमारे साथ आएंगे, ताकि अगर आप कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जाके और कुछ भी आपको डिस्कस करना है, आपका वो चीज रिजॉल्व हो जाए। सेकेंड थिंग गाइज, हम लोगों ने एक वीडियो पब्लिश किया है, एंड लेट मी शो यू दैट। सो दिस वीडियो इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो ऑन टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, ठीक है, और उस पे जाने के बाद अगर आप एएलसी या एलईओ वाले पेज पर अगर आप जाओगे, ठीक है, तो इस पेज पर अगर नीचे जाओगे, सो देयर इज अ वीडियो, और वीडियो का नाम क्या है, हाउ टू कवर सिलेबस इन लास्ट 30-40 डेज, ठीक है। ये वाला वीडियो है, यूट्यूब पे भी है। तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सब लोग ये वाला वीडियो जरूर देख लें कि एएलसी के एग्जाम को लेके कैसे लास्ट में हमें कैसे क्या करना है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? सो गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि अभी हमारा क्या प्रायोरिटी होना चाहिए, कहां से कितने सवाल आएंगे, किस चीज को कैसे कवर करना है, और क्या उसका मोटा मोटा प्लान है। काफी सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि अब एग्जाम को सिर्फ 30-35-40 दिन बचे हैं। सो एक पैनिक हो जाना एक स्वाभाविक रिएक्शन है, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम चीजों को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखें, तो हमारा हुआ क्या है कि नया सिलेबस आने के बाद अब हमारा सिलेबस, जो नया सिलेबस आया है, वो नया सिलेबस अब हमारा कम हो गया है, ठीक है। सो ऑन द वन हैंड सिलेबस कम हो गया है, दूसरा चीज ये भी हुआ है कि अब काफी ना प्रेडिक्टेबल सिलेबस है। मतलब 60-70-75% सिलेबस आपका लेबर लॉज या लेबर कोड है, जो कि एक प्रेडिक्टेबल एरिया है। मतलब उसमें जो है सो है, उसमें कुछ ज्यादा यूपीएससी चतुराई नहीं कर सकता है। अगर आप अच्छे से याद करोगे तो उसमें आपके नंबर आएंगे ही। सो ऑल्दो सिर्फ 30 से 40 दिन का समय बचा है, लेकिन तब भी अगर अब भी आप अच्छे से मेहनत करने को तैयार हो, तो ये वाला समय भी आपके लिए काफी है। ऑल्दो उस वीडियो में हमने डिटेल में आपको बताया है, लेकिन यहां मैं बता देता हूं कि जो आपकी प्रायोरिटी है दैट शुड बी वेरी क्लियर। हमारी जो प्रायोरिटी में सबसे पहले है लेबर लॉज, और साथ में लेबर कोड भी लिख देता हूं मैं। प्रायोरिटी नंबर 2 क्या है? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है। प्रायोरिटी नंबर 3 क्या है? अपना आईआर, ट्रेड यूनियन मूवमेंट और ये सब जो फैक्चुअल टॉपिक्स हैं। और प्रायोरिटी नंबर 4 क्या है? करंट इवेंट्स, ठीक है। तो इसी प्रायोरिटी में चीजों को कवर करना है।
इसी प्रायोरिटी में चीजों को कवर करना है। अगर करंट इवेंट नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, सारा छोड़ दो, बिल्कुल हाथ ही मत लगाओ, लेकिन ऊपर वाले 3 चीजों पे अपनी पूरी जान लगा दो। ठीक है, नाउ दैट सिलेबस थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, देयर इज अ वेरी क्लियर बाउंड्री। 30-40 दिन इज नॉट इतना इतना ज्यादा कम भी नहीं है, 30-40 दिन। तो अब आपके पास जो भी आप अपना बेस्ट दे सकते हो और जो भी उसके लिए करना है। अगर कुछ लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, उन्हें छुट्टी लेनी है, उनका कुछ प्लान है, तो उनको अभी से अप्लाई कर देना चाहिए एंड यू शुड गिव योर 100% फॉर दिस थिंग नाउ। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ भी और आपकी कमिटमेंट्स उसे टाइम निकालना है, उनको सॉर्ट आउट करके अब आपको 100% अपना देना ही होगा। और जब मैं 100% देने की बात कर रहा हूं तो 100% ही देना होगा। इसका मतलब आधे मन से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सो गाइस, होगा क्या कि जो जो लोग 100% अपना देंगे, उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, कुछ का नहीं होगा। लेकिन जो आधे मन से करेंगे उसमें से तो एक का भी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, उस वाले वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। लेकिन जो लेबर लॉज को अच्छे से याद कर लो। ठीक है, जो 16 लेबर कोड की लिस्ट यूपीएससी ने दिया है, जो तुम्हारे सामने है अभी। ठीक है, लेबर कोड, और इसको याद करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लास देखो, क्लास में समझो, उसके बाद बुकलेट से एक एक शब्द को याद करो, ऑनलाइन जाके सवाल लगाओ। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा बोल भी नहीं सकता कि मुझे ज्यादा दिक्कत है। अगर दिक्कत कहाँ है, दिक्कत थोड़ा जाके है लेबर कोड में। उसके लिए हम हैं, लेबर कोड के लिए 24 जुलाई से हम जो क्लासेस करने वाले हैं, सो विल टेक केयर ऑफ यू। सो लेबर कोड में जो कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए विल गाइड यू कि कैसे क्या करना है, क्या करना है। लेकिन अब जो तुम्हारे हिस्से का काम है कि 24 जुलाई तक कम से कम ये 16 एक्ट एक एक करके बिल्कुल इसको पी जाओ। एक एक शब्द इसका जो भी है, जो भी हमने आपको दिया, या अगर आप हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं भी हो, कहीं और से कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इनका एक एक लाइन को पी जाओ, जो भी आपका 24 जुलाई तक का टाइम है, ताकि जब 24 जुलाई का आप लेबर कोड शुरू करो तो आपके लिए यू आर रेडी फॉर दैट। ठीक है, जो कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 16 लेबर एक्ट हैं और 24 जुलाई तक तो सिर्फ 12-13 दिन बचे हैं। सो गाइस, जब ये सब आर्गुमेंट काम नहीं करेंगे, कम से कम जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको तो हमने इतनी पतली पतली बुक्स दी हैं। लेबर लॉ पार्ट 1 है, और इसमें जो एक्ट है सिर्फ 80-90 पेज का बुक है। इस तरह लेबर लॉ पार्ट 2 का बुक है, मेरे पास यहाँ नहीं पड़ा है। तो देर इज नो रीजन कि दिन रात मेहनत करके तुम इस 16 लेबर लॉज को कवर नहीं कर लो अगले 12-13 दिन के अंदर। लेबर कोड के लिए विल टेल यू कि क्या करना है, एंड वी अंडरस्टैंड, वी एग्री कि उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, उसको याद करने में दिक्कत होगी, वो बड़ा भी है, एंड विल टेल यू कि कैसे हमें उसको नेविगेट करना है। बट टिल दैट टाइम जो कर सकते हैं उसमें थोड़ा सा भी कमी नहीं छोड़ना है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की हम लोगों ने कुछ लाइव क्लास शुरू कर दी हैं, 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर किसी का मन है कि एक क्लास ट्रायल लगाना है, हमारी टीम को व्हाट्सएप से कनेक्ट कर लो। मंडे शाम को 7 बजे क्लास होगी। एक क्लास आपको कोई फ्री लगाने देगा, उसको लगा के देख भी लो कि कैसे हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का पोर्शन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइज नाउ विल टेक वन बाय वन, हम विल टेक जो भी आपको डिस्कस करना है, तो एक एक करके आप अपना हाथ उठा सकते हो। और लेकिन हाथ उठाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, सो गाइज कहानी क्या है कि कहानी ओके कहानी ये है कि ना एक बार एक गांव में एक वो था, एक गांव में एक चोर था। ठीक है, तो एपीएफसी वाले लोग माफ करना, उनको पहले भी सुना चुका हूं मैं। ठीक है, तो अगर कोई एपीएफसी वाला भी एएलसी में है तो क्या हुआ कि चोर को ना पंचायत ने पकड़ लिया और कहा कि भाई इसको सजा देंगे चोर को। ठीक है, तो पंचायत ने कहा कि चोर को बोला कि ठीक है तेरे को सजा मिलेगी, तो ना तेरे पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो चोर ने कहा बताओ। तो पंचायत ने कहा या तो तू 100 प्याज खा ले, 100 प्याज, 100 ऑनियंस, या फिर तू 100 कोड़े खा ले। कोड़े का अंग्रेजी मुझे नहीं आता, जो भी है, आई डोंट नो हंटर और व्हाट। ठीक है, और तीसरा, या तू 100 रुपए का फाइन दे दे। काफी पुरानी बात है इसलिए 100 रुपए का फाइन। तो पंचायत ने 3 ऑप्शन दी चोर को। तो चोर ने क्या कहा कि भाई अब साला कौन मतलब वो करेगा, और फाइन क्यों दूं, तो ना मैं 100 प्याज खा लेता हूँ।
तो चोर ने प्याज खाने शुरू किए, 10, 20, 30, 40, 50, 60। उसके बाद चोर प्याज नहीं खा पाया। तो 60 प्याज खाने के बाद चोर ने फैसला किया कि चल 100 कोड़े खा लेता हूं। फिर कोड़े लगने शुरू हुए, फिर कोड़े खाए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। फिर कोड़े खाने में भी चोर की हालत खराब होगी। और फिर 60, 70 कोड़े खाने के बाद चोर ने डिसाइड किया कि चलो 100 रुपए फाइन ही दे देता हूं। सो गाइस, इस कहानी का सार क्या है कि अगर तुम 100% नहीं दे रहे हो तो ऐसा काम मत करो कि अगले 2 महीने स्ट्रेसफुल भी रहोगे, जितने भी 40 दिन अपना दिन रात मेहनत भी करोगे। हमें पैसा भी दे दिया ह्यूमन पेरिटस को, अपना हार्ड एंड मनी भी दे दिया कोचिंग के रूप में, और उसके बाद भी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था। अगर 100% किसी भी कारण से देने का मन नहीं है या हालात नहीं है तो बेशक अभी छोड़ दो। जो बिल्कुल दुनिया भूल के एक एक चीज करेगा उसका उसका ही चांस है। उसमें से कुछ लोग होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, लेकिन गिव योर 100%। उस चोर की तरह ये सब मत करो कि अगले 1.5 महीने कहीं शादी में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि शादी में जाएंगे तो मन में बात रहेगी कि मुझे एग्जाम का तैयारी करना है। तो कहने मतलब है कि बी क्लियर। और अगर तुम इसमें कूद गए, अगर अगर तुम्हारा मन नहीं है तो अभी छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना। लेकिन अगर मन है तो आज से इसमें 100% दो। एंड विद लॉट ऑफ रिसर्च वी आर गाइडिंग यू। काफी सोच समझ के हम आपको सारी बातें बताते हैं। और हैव ट्रस्ट, हैव फेथ। पिछली बार एएलसी का पेपर हुआ था तो हर 5वां आदमी जो ऑल ओवर इंडिया सिलेक्टेड हुआ था वो हमारा स्टूडेंट था 2017 में। अब की बार हमने भी अपने आप को सुधारा, हम भी और अच्छे से चीजें कर रहे हैं। एंड वी आर प्रेटी कॉन्फिडेंट कि इस बार हम लोग और भी अच्छे से आपको गाइड करेंगे। सो गाइस, विद दैट नोट शुरू करते हैं। एक एक करके आई विल स्टार्ट अनम्यूटिंग यू। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा खुद से ऑन कर लेना। और जो भी है लेट्स एक एक करके हम लोग उस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? सो गाइस, विद दैट नोट शुरू करते हैं। एंड गिव मी अ सेकंड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद निशांत। हाँ जी निशांत, प्लीज स्पीक अप। निशांत, हाँ। या Good evening, sir. या कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा? हाँ Yes, sir. I'm गाइज, trying to. खुद से एक एक करके कर लो यार, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है Sir, मेरा ना। host हाँ, has disabled camera. I अच्छा cannot open it. एक सेकंड रुको। यू आर निशांत, राइट? Yes. गिव मी अ सेकंड है। लेट मी चेक। निशांत यार, ये होना तो नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, ओके, आई थिंक दिस शुड वर्क नाउ, राइट? हाँ Yes, sir. हाँ जी निशांत, बोलो। हाँ। So first of all, good evening. हम्म। सर मेरे 3 सवाल है। पहला सवाल यह है कि सर हमें सेक्शंस याद करने हैं, सेक्शन नंबर वाइज, हाँ हाँ, सेक्शन मैं नंबर वाइज। अभिनव से रिक्वेस्ट करूंगा। अभिनव, आर यू देयर? हाँ निशांत, हाँ पूछिए हाँ जी हाँ। पूछिए। सर, सेक्शन नंबर वाइज याद करने हैं। जैसे ट्रेड यूनियन के सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है, 8 में क्या दिया हुआ है, वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए निशांत, पहली बात तो सेक्शंस याद करना ना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सर, वो तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, तो उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। ओके। बाकी पढ़ते पढ़ते ना आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन बहुत अलग सा समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे ग्रीवांस रिट्रेसल कमेटी बनती है जो आईडी एक्ट में, वो समझ में आता है कि हाँ थोड़ा सा अलग सा है। या फिर कंटिन्यूअस सर्विसेज जो ग्रेचुटी में 1994 में ऐड हुआ, वो थोड़ा समझ में आता है कि हाँ ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ना अमेंडमेंट थोड़े से ध्यान रखिए, बाकी छोड़ दीजिए बाकी सेक्शन नंबर्स। तो सर हाँ निशांत, वैसे तो ना सेक्शन नंबर नहीं आया है अभी तक, ठीक है, लेकिन शायद कभी आ भी जाए। लेकिन तब भी हमें उस चीज को इग्नोर करना होगा, क्योंकि रीजन इज की हमारे लिए ह्यूमनली संभव ही नहीं है कि इतने सारे एक्ट का सेक्शन नंबर याद कर लें। सो फॉर नाउ जस्ट इग्नोर दैट। हाँ ओके सर, अमेंडमेंट्स वगैरह पूछेंगे क्या कि हाँ बिल्कुल जैसे? पूछ सकते हो। ओके ओके, तो वो हाँ भी देखने पड़ेंगे।
हाँ, देयर इज, मतलब कोई कारण नहीं है कि पूछने का। अमेंडमेंट हुआ है तो वो कोई सिग्निफिकेंट चीज हुई होगी ना जो ऐड हुई होगी, हाँ। राइट? रादर दे आर रिलेटिवली इंपॉर्टेंट जो आपके यस बाकी प्रोविजंस हैं। यस 2000 के बाद के पिछले 22 साल के सारे एक्ट्स के सारे अमेंडमेंट अच्छे से याद कर लो। दिस इज इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट पक्का याद करने हैं। ओके सर। और सर सेकंड सवाल ये था कि मैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में थोड़ा कमजोर हूँ, तो इसमें भी वो एपीएफसी वाला लेवल रहेगा जनरल मेंटल एबिलिटी में, या उससे थोड़ा कम रहेगा? बिल्कुल रहेगा, उतना ही लेवल रहेगा? 100%, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट हम बार बार लोगों को बोलते हैं कि इन सारे एग्जाम का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस लेवल बिल्कुल सेम है। सारे आरटीज, एएलसी, एपीएफसी, ईएसआईसी, डीडी, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, यूपीएससी का सीसेट, सीआईएसएफ, सीएपीएफ, इन सारे एग्जाम्स का लेवल सेम है, इन सारे एग्जाम्स का सिलेबस सेम है, और इन सारे एग्जाम्स के जो सवाल बनाने वाले लोग हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन यूपीएससी, वो भी सेम ही लोग हैं। ओके सर। 100% लेवल बिल्कुल सेम रहेगा। सर और सर जो लेबर कोड्स है जो नए आए हैं, उनको लेबर एक्ट्स के साथ पढ़े या फिर उनको बाद में छोड़ दे, मतलब बाद में पढ़े? वो कैसे पढ़ना है सर, उसका पैटर्न क्या है, कैसे पढ़े उनको अलग से? एक ना अभी ना वो वीडियो बना के हम लोगों ने डाल दिया है क्या कि लेबर कोड का क्या करना है? नहीं सर, अभी ना जो हम लोग ने सेशन किया था ना, लाइव डिस्कशन, उसी में कुछ पार्ट में हमने डिस्कस किया था। तो नहीं, मैंने निशांत, देखा है हाँ, वो वीडियो, मैं था भी उस सेक्शन में, बट मुझे अच्छा, इतना क्लियरिटी नहीं मिला कि उसको पढ़े कैसे सर। अभी ना सर हाँ, आप मोटा मोटा एक बार बता दो मैं क्या एक बार करना ना आपको समराइज कर देता हूँ, बाकी लोगों को भी मैं समराइज कर देता हूँ हाँ। कि जो बाकी सारे ओल्ड एक्ट्स थे उनके प्रोविजंस को सबस्यूम्ड कर दिया गया है नए लेबर कोड में, यानी सेम प्रोविजन रिपीट होगा, ठीक है, विद माइनर ऑल्टरेशन। यानी कि कॉम्पनसेशन एक्ट में जो जो हमने चीजें पढ़ी उन्हीं चीजों के हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं, बट अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर कोड्स, अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट चैप्टर, अंडर द नेम ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। बट इसके अलावा कुछ कुछ रेशनल चेंजेस भी आए हैं, जैसे कि दो एक्ट की अथॉरिटी को कंबाइंड करके एक ही बना दिया गया होगा, हाँ जी। ठीक है। तो जरूरी ये है कि पहले स्टेप पे आप पुराने एक्ट्स को लेके बिल्कुल क्लियर हो जाइए, सारी चीजें समझ लीजिए कौन से एक्ट में क्या बात है, उसके बाद ही लेबर कोड्स में आइए। और लेबर कोड में सेक्शन नंबर बिल्कुल मत देखिए, बस प्रोविजन देख लीजिए, जो चेंजेस माइन्यूट से आ रहे हैं पुराने एक्ट को ध्यान में रख के उनके हिसाब से नए एक्ट कोड में आगे बढ़िए। यही स्ट्रेटेजी लेबर कोड के लिए यूज हो सकती है। माइन्यूट चेंजेस भी ध्यान में हाँ, रखना। ओके। और वही ये भी चेंजेस याद तो पकड़ रखना में है आएंगे। कि नए लेबर कोड में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो पुराने एक्ट में नहीं है। हाँ, करेक्ट, क्योंकि हाँ, पुराने एक्ट कितने हैं? 16। लेबर कोड में कितने एक्ट हैं? 29। इसका मतलब 13 ऐसे एक्ट हैं जो लेबर कोड के अंदर है जो पुराने सिलेबस में नहीं है। करेक्ट, तब ये भी देखना है कि कहाँ चेंजेस वाली बात और कहाँ वो ऑल टुगेदर नए एक्ट के बात है। हाँ, हम ना एक डिटेल वीडियो बना के डालेंगे इसका भी, जब भी अभिनव सर को टाइम मिलेगा। हाँ, लेकिन आइडिया इज की कि आई डोंट नो, सो आप क्या एनरोल्ड है हमारे साथ? आप सर मैंने एपीएफसी में पूरा एनरोल था, क्लासेस वगैरह में। एएलसी के सिर्फ किताबें खरीदी है सर मैंने। हाँ, आप ना जो हम क्लासेस करने वाले हैं ना, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि खासकर लेबर कोड वाली चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ना उसकी क्लासेस में आ जाइए, जस्ट टू मेक योर लाइफ इजियर। अदरवाइज तरीका तो हमने आपको बता दिया कि हम जो करने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। बाकी ओल्ड लेबर लॉज आप तब तक पढ़ लीजिए। लेट अस कम अप विद द न्यू वीडियो कि कैसे हम लेबर कोड को लेके पहले तो समझ लेंगे आके लेबर कोड क्या है, तो उसमें अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके, ओके, दैट्स इट फ्रॉम अस। हाँ, सो लेट्स स्पीक टू नाउ ब्रिजेश। हाँ जी ब्रिजेश, प्लीज बोलिए ब्रिजेश। सर मेरे सर 80% ऑफ द क्वेश्चंस का तो आंसर मिल गया है। अच्छा तो ठीक सर है, मेरे को ये पूछना है सर, मैंने अच्छा पहले अपना रिकॉर्डेड बैच कैमरा तो में ऑन ज्वाइन कीजिए किया है। ब्रिजेश। हाँ बोलिए, हाँ। यस सर। हम्म, यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए। सर तो मेरा क्वेश्चन ये सर, जो लेबर कोड्स की क्लासेस हैं, तो मैंने जैसे रिकॉर्डेड बैच में ज्वाइन किया था, तो सर उसी पर्टिकुलर डे में हम लाइव क्लास हमें मिल जाएगी? हाँ, मतलब उसी में यस नहीं मिलती, हम थोड़ा उसमें कुछ काट पीट भी करते हैं, तो 1-2 दिन हम ले लेते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स यस अगर सर। आप रिकॉर्डेड वीडियो वाले कोर्स में हो तो जो भी लाइव क्लास में होगा ऑटोमेटिकली आपके पास वो आ जाएगा। एंड सर दूसरा क्वेश्चन है कि सर जैसे ट्रेड यूनियन मूवमेंट का एक अलग से सेक्शन दिया है, तो सर जो हमारे उसमें आपने मटेरियल में दिया तो सफिशिएंट रहेगा? क्योंकि सर वेट, पहले अच्छा ये बात थोड़ी जी सी ध्यान रखना, और इसके लिए मैं, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसके लिए ना व्हाट आई विल डू, आई विल
शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू समथिंग, ठीक है। इसके बारे में लोगों को काफी डाउट्स हैं, ठीक है, और ये मैं एक बार मैं बता देता हूं। देखो यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी ने अपने सिलेबस में एक कीवर्ड लिख दिया है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है। लेकिन अब जो ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट ना काफी एक जेनरिक वर्ड है, ठीक है। तो हालांकि हमारी जो बुक है, जो आईआर की बुक है, कहाँ है आईआर की बुक, ये आईआर की बुक है जो, ठीक है। इस आईआर की बुक में जो ट्रेड यूनियन है उसका सिर्फ 5 पेज का चैप्टर है। लेकिन ये 5 पेज काफी नहीं है। इस आईआर की बुक में जो बाकी चीजें हैं, जैसे कि आईआर की थ्योरी, जैसे कि अपना कैसे पूरा हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, राइट फ्रॉम फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट जो कि 1881 से आया था, और जो सारे इवेंट्स हैं आईआर के, ट्रेड यूनियन के, आईएलसी बना, एसएलसी बना, ये सारा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। उसके बाद वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, उसके बाद की जो मिनिस्ट्री जो जो कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री, MOLE जो मिनिस्ट्री है वो सब इसके लिए क्या क्या अपना कर रही है। कुछ और बॉडीज है मिनिस्ट्री की, जैसे लेबर ब्यूरो और ये सब कुछ कुछ चीजें हैं। उसके बाद ILO, ठीक है। उसके बाद अपना सोशल सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, जो कि लेबर वेलफेयर की बुक में है शायद, मुझे निकालने दीजिए, हाँ ठीक है। और उसके बाद जो अपना सोशल सिक्योरिटी वाला है, उसके बाद जो लेबर वेलफेयर है, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो ये सारी चीजें भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट कीवर्ड के अंदर ही समझ के कर लेना। और ये हमारा अंदाजा है, ऐसा नहीं कि हम यूपीएससी ने हमारे आगे कान में बताया कि इसके अंदर ये आता है, पर हमारा ये अंदाजा है। और जिस तरह यूपीएससी पहले एग्जाम्स में अपना करता है चीजें, ट्रेड यूनियन मूवमेंट एक काफी जेनरिक वर्ड है। पूरा आईआर, पूरा ब्रिजेश रुको, अब हाँ ब्रिजेश अब बोलो, ब्रिजेश अपने आप, हाँ अब बोलो, क्या कर रहे हो? मुझे ब्रिजेश आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड, एम आई मिसिंग समथिंग? गाइज कैन यू राइट यस ऑन द चैट बॉक्स अगर आपको ब्रिजेश की आवाज आ रही है, राइट यस और नो। अच्छा ब्रिजेश, एक सेकंड, एम आई मिसिंग समथिंग? कुछ मेरे से कुछ हट गया क्या? नहीं सब ठीक तो है। हाँ ब्रिजेश बोलो जरा। अच्छा रुको ब्रिजेश रुको, कुछ मेरी तरफ से मिसिंग है। सर आप ऑडिबल हैं? नहीं लेकिन मुझे ब्रिजेश की आवाज नहीं आ रही है, मुझे आपकी तो आ रही है। हाँ ब्रिजेश बोलना दोबारा। नहीं अभिनव, ब्रिजेश की आवाज आ रही है? नहीं सर, ब्रजेश की आवाज नहीं आ रही है। हाँ ब्रिजेश, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ आपको अनम्यूट या, हाँ अब दोबारा अनम्यूट कीजिए। ब्रिजेश हाँ अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अभी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए ब्रिजेश अपने आप को दोबारा से। वहां एक बटन दबा होगा, माइक टाइप बना होगा आपके सामने। एक सेकंड मैं करता हूं। अच्छा ब्रिजेश अब अपने आप को अनम्यूट कीजिए वंस अगेन। हाँ सर अब आ रही है हाँ आवाज? अब आ रही है, अब बोलिए, हाँ ठीक है, ओके हाँ। सर मैं ये कह रहा था कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट में सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है कि सर जैसे ब्रिटेन के भी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, अदर कंट्रीज का अब कंपेयर? ब्रिटेन रहने दो अभी, हालांकि बुक में हम लोगों ने वो चैप्टर दिया हुआ है यूके यूएस यस में सर। जो जो कुछ हुआ है, पर वो रहने दो अभी, छोड़ दो। तो सर जो कंबाइंड बुक में सारे चैप्टर्स दी ट्रेड यूनियन मूवमेंट के, उसी के हेडिंग में सब कुछ पढ़ना है? मैंने अभी लिख दिए चैप्टर्स के नाम, वो सारे करने यस हैं। सर। एंड सर तीसरा एंड लास्ट क्वेश्चन ये था सर कि हाँ मेरा न्यूमेरिकल सारे सेक्शंस में सब सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में मैथ्स बहुत कमजोर है। हाँ। तो सर और अगर मैं रीजनिंग पार्ट कर लूं और मैथ्स पे। ब्रिजेश सुनो, यस तुम्हें सर। ना एक, और ये सभी लोगों के लिए है। देखो तुम्हारे सिलेबस में क्या है, 60-70% लेबर लॉज, करेक्ट। यस सर। उसके अलावा लगा लो 10-15% मैथ्स, फिर आईआर वगैरह, और फिर करंट अफेयर, है ना। अब जो 60-70% जो लेबर लॉज है ना, इसको तो जनता याद कर ही लेगी, समझो जो भी सीरियस आदमी है। वैसे हम हम तो मतलब एक घिसू देश हैं, कैसे भी पढ़ पढ़ के ना, मतलब रट रट लोग रट लेंगे जो सीरियस है, चाहे दिमाग में कुछ नहीं पड़े पर वो कर देंगे काम इसका, ऐसी बात नहीं। टाइम भी है 30-40 दिन।
तो इसलिए हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये अकेली चीज है जो कि लोगों को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा या लोगों को पीछे रख देगा, ठीक है। इसलिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में ये तो आप नहीं कर सकते जो आप पूछ रहे हो कि सिर्फ रीजनिंग कर लूं। आप क्या कर सकते हो कि मैथ्स के सिलेबस में भी 36-37 टॉपिक हैं, ठीक है। तो उसमें जो 2-4 बहुत मुश्किल है वो छोड़ दो। मेरा मतलब है कि जैसे कि मे भी तुम्हें लगता है कि प्रोबेबिलिटी मुश्किल है तो वो छोड़ दो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस तो कर सकते हो, एवरेज तो कर सकते हो। अगर लगता है मान लो नंबर सिस्टम मुश्किल लगता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन तो कर सकते हो। तो कुछ सिलेक्टिव टॉपिक छोड़ दो। आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, उन लोगों ने पढ़ाई नहीं किया, कुछ एग्जाम एप्टीट्यूड नहीं दिए, दैट इज ओके। पर उसमें सारा मत छोड़ दो। सारा छोड़ दोगे तो मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो वहां से लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज निकाल लेंगे। तो अपना पूरा प्रयास करो, और उसमें जो 2-4 काफी ज्यादा कठिन है ना, बस वही छोड़ो, सारे मत छोड़ो। मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये जो अभी क्लास व्लास हम लोग कर रहे हैं, इसका भी ऑब्जेक्टिव यही है, देखो। और इसमें हम सारे टॉपिक तो हम भी नहीं पढ़ा पाएंगे, मैथ के जो 36-37 टॉपिक है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि इन क्लासेस में जो मुश्किल मुश्किल लोगों को लगते हैं ना, नंबर सिस्टम और ये वो प्रोबेबिलिटी, कम से कम ये 10-12 ना मेन तो हम सोच रहे हैं कराई देते हैं, इनका डर तो निकाल ही देते हैं। उसके बाद जो आसान वाले हैं वो तो आपको खुद से करना ही है। मैथ्स Yes, को sir. अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि लेबर लॉस तो सब याद कर ही लेंगे। हम एक घिसू देश है, आप समझ रहे हो, इस बात में हम बहुत तेज हैं इंडियंस रटने में। Yes, sir. हाँ, ओके, एनीथिंग एल्स? Okay, sir. Thank you. ठीक है ब्रिजेश, थैंक्स। हाँ, ओके, लेट्स मूव ऑन टू नाउ हिना। हाँ जी हिना बोलिए, हिना जैन। उसके बाद हेलो। सोमल्या। हाँ, या हिना, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? हाँ हाँ जी, प्लीज बोलिए। सर हाँ। एक्चुअली अभी ये जीएमए में ही पूछना था, जो अभी इन्होंने क्वेश्चन किया था इसके प्रीवियस। हम्म। इसमें सर हमको मेरा डाउट तो क्लियर हो गया है, बट लेकिन आपने जैसे 36-37 टॉपिक्स बोले, बट मुझे सिर्फ 22 टॉपिक्स मिले हैं कहाँ मिले बुक 22? में। ये मैं एनरोल्ड स्टूडेंट हूँ, मैंने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग की आपने बुक हमारे साथ कब लिया था बुक ये? सर 21 नवंबर हाँ 21 में। नहीं, एक्चुअली पहले ना हम एक मैथ्स का बुक देते थे, उसके बाद हमने यूपीएससी के एग्जाम्स को रिसर्च करके एक दूसरा बुक बनाया है, ठीक है। ओके। और हाँ। लेट मी शो यू पहले तो 37, एक तो अपडेटेड वाली बुक्स के आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा चीज, ठीक है सर। टू आंसर योर क्वेश्चन कि कौन से 36-37 टॉपिक हैं, उसके लिए गाइज क्या करना है कि उसके लिए ना तरीका बताता हूं। आप ह्यूमन पैराडाइज के होम पेज पे जाइए, ठीक है, और उसके बाद आप जाइएगा, यहाँ एक लिंक है सी सेट, यूपीएससी सी सेट। जब आप इस पे जाओगे यूपीएससी सी सेट पे, ठीक है, इसके ना बिल्कुल नीचे एक लिंक बना हुआ है, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ सी सेट। अगर यहां क्लिक करोगे एक दूसरा पीडीएफ फाइल खुलेगा। इस पीडीएफ फाइल में तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि कैसे यूपीएससी इन सारे एग्जाम्स में अपने सवालों को रिपीट करता रहता है। इसको देखना इत्मीनान से। और फिर इसी पे अगर तुम 6ठे पेज पे आओगे, यहां है बाउंड्री ऑफ सिलेबस, और इसके अंदर जो 37 टॉपिक्स हैं, ये तुम्हारा सिलेबस है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का, जिसको तुम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी बोल रहे हो। इस 36 में से ओके। जो नहीं हो पा रहे हैं 2-4 छोड़ दो, पर उसके बाद जितने भी हो सके अपनी तरफ से उसको करने की कोशिश करो। ओके सर। हाँ, एनीथिंग एल्स हिना? सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलो। सर, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि इंडियन पॉलिटी हटा दिया है, बट लेकिन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सब है। तो जो हमें इंडियन पॉलिटी की जो बुकलेट मिली है, उसमें से ये जो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, उसमें से पढ़ेंगे तो कवर हो नहीं जाएगा सर? नहीं, प्लीज समझिए। अब पहली बात तो आप ये समझिए कि आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी है। आपके सिलेबस में क्या है कि लेबर को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ओके। और लेबर को लेके फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ आर्टिकल हैं जो लिखे हुए हैं। मेरे पास ये बुक जी। पढ़ा है इसलिए मुझे याद है। आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 1, 21, 23, 24, 38, 1, 39, 41, 42, 43, 45, 47 और 246, ये वो Yes, sir. आर्टिकल हैं जो कि आपकी लेबर लॉज पार्ट 1 की बुक में है, हाँ ठीक है।
हाँ तो सर। आपको ये सारे आर्टिकल आपको करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी करने हैं, ठीक है। क्यों करने हैं? क्योंकि इन सारे आर्टिकल में कुछ लेबर वर्ड का कुछ जिक्र है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझना होगा क्योंकि यूपीएससी ने इसको एक्सप्लिसिटली लिख दिया है। अभी तक Yes, हमारा yes. अप्रोच क्या रहता था, जो कि आपने बुक में भी देखा होगा, कि मोटा मोटा ये समझ लो कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। लेकिन अब हमें थोड़ा क्या देखना होगा कि उस आर्टिकल का कुछ इंटरप्रिटेशन के कुछ इश्यूज हैं, या उस आर्टिकल में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देके कुछ कुछ बदल दिया है, तो थोड़ा उसमें भी हमें विचार करना होगा। अब वो आप हमारी बुक में तो नहीं है, वो पॉलिटी में मुझे पता है, क्योंकि वो उस नहीं सर। सोच के हाँ बनाए नहीं सर। गए। अब उसके लिए आपको थोड़ा, आई डोंट नो, शायद थोड़ा लक्ष्मीकांत में और बेटर होगा, या फिर थोड़ा गूगल से भी आप देख सकते हो, अच्छी जजमेंट या कुछ कुछ है, ठीक है। और अगर आप एनरोल्ड हो, हम तो इसको क्लास में कवर करेंगे ही अच्छे से एक बार। ठीक है सर, ये क्लास अप्रोक्सीमेटली कब तक होने का चांसेस है? ये तो अगले वीक में ही हो जाएंगी। सो हमारा क्या है कि मैथ का शुरू कर दिया है, अगले हाँ सर, वीक वो में मैंने हम करा। क्या करेंगे, एक वो एक्स्ट्रा एक्ट है वो कर लेंगे, और हम अगले वीक में ये वाला भी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और 24 से 5 के बीच में हम लेबर कोड करेंगे, 24 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में। ये मोटा यही चीजें जो करनी है, साथ साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी तो चलता ही रहेगा अभी। ठीक है सर। और सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे प्लांटेशन और माइंस एक्ट है और प्रोविडेंट फंड है, ये अब सिलेबस में नहीं रहा है, तो सर ये मतलब लास्ट में अगर टाइम बचा तो मैं कर लूंगी, बट लेकिन अगर नहीं बचा तो हम इसको देखो, छोड़ सकते हैं ना? ऑफ कोर्स, देखो अब देख, हमारा ही ना क्या है कि प्रायोरिटी की बात है ना, कि किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, किसकी कम है। ऑफ कोर्स जो एक्ट सिलेबस में अच्छे से लिख दिया है उसने, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। फिर भी अगर, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि इतना टाइम बचेगा, फिर भी अगर गुड फॉर यू, अगर अगर बचता है तो उसमें भी प्रायोरिटी है। जैसे कि पीएफ एक्ट को पहले कर लेना, माइंस एक्ट को छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, यस सर। हैविंग क्योंकि सेड पीएफ दैट, एक्ट के सर 2013 में क्वेश्चन भी आए हैं ना, नहीं नहीं, इसलिए। उन उन चीजों को मत देखो, वो देखना तो भारी बेवकूफी होगी। प्लीज समझिए, नया सिलेबस है अब, ठीक है सर। है ना। और ये भी समझिए ओके। कि यूपीएससी भी ना कैसे धीरे धीरे अपने आप को बदल रहा है। जो एएलसी में 2015 में सवाल आए हैं मैथ्स के, और जो आजकल आरटीज में आते हैं, उसमें दिन रात का फर्क है। अभी जो एपीएफसी का पेपर हुआ, उसे मैथ के 3-4 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के आगे, और वो सब कुछ कुछ आगे, ठीक है। एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री का था, एक कोऑर्डिनेट का था, एक और था पता नहीं किसका, जो थोड़ा कठिन था लोगों से, जो नहीं होना चाहिए था। सो हमें देखना कि आजकल यूपीएससी क्या कर रहा है, ना कि सब इरेलेवेंट है। 2015 का एएलसी भी इरेलेवेंट है, 2017 वाला भी, 17 वाला थोड़ा सा रेलेवेंट है। उसकी बजाय जो लेटेस्ट पेपर है ना, उनसे थोड़ा ज्यादा अंदाजा मिलता है कि किस तरह का पेपर हमारा बन रहा है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, अपना पहले सिलेबस कीजिए, एक बार हो जाए, 2 बार कीजिए, 4 बार कीजिए। और सब लोग ना एक बात भी याद रखना, कि ये सब हम जो बात कर रहे हैं ना, इसके बाद भी ऐसा होगा कि 1-2 सवाल ऐसे आ जाएंगे कि माइंस एक्ट से आ गया, या एक सवाल प्लांटेशन से आ गया, या कोई ऐसे एक्ट से आ गया जो सिलेबस में नहीं है। पर उस 1-2 सवाल से सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड नहीं हो रहा है। सिलेक्शन रिजेक्शन तो उन 90% सवालों से होगा जो कि सिलेबस का पार्ट होंगे, क्योंकि वो 1-2 सवाल तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो फेल या पास किस कारण होंगे, कि जो बाउंड्री में था, सिलेबस में जो सवाल आए, उसमें से मैं कितना कर पाया। सो डू नॉट वरी अबाउट दोज थिंग्स, वरी, सिलेबस अच्छे से कर लो, ये बस इतना ही काफी होगा। इसके बाद भी सवाल आएंगे। अब मैंने जो 36 टॉपिक्स का आपको सामने जो लिस्ट बना के दिखाई है, ये ठीक है, दोबारा से एक बार, ये, हाँ, ये आपके सामने 36 की। इसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक नहीं लिखा है, हालांकि कोऑर्डिनेट का सवाल अभी आया है पीएफसी में, ठीक है। तो गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि एक सवाल आएगा तो उसके लिए हम पूरा सिलेबस का बाउंड्री ही अल्टर कर देंगे। वो 1-2 सवाल तो हमेशा ही आता रहेगा यहाँ वहां से, बस। लेकिन इतना देख लो कि जो एक कन्वेंशनल बाउंड्री है, उसके सवाल में गलत नहीं कर दूं, बस इतना याद रखना है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ठीक है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नाउ सूर्या श्रीवास्तव। हाँ जी, सूर्या प्लीज बोलिए। हाँ, सूर्या। Good evening, sir. हाँ, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? Yeah, sure, absolutely. Am I visible?
Am I visible, sir? नहीं, आपको ना एक सेकंड होल्ड कीजिए, लेट मी वेट। हाँ अब कीजिए, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट नाउ। I think we can't see you. Yeah. हाँ, we can see you now. हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ या सूर्या प्लीज स्पीक अप। हाँ Your voice. I'm audible यस to me. हाँ जी Yeah, प्लीज now. बोलिए। हाँ हाँ Yeah, okay. सर मेरा क्वेश्चन जो था वो रिगार्डिंग स्कीम्स के था, जितने भी जैसे हम जो भी एक्ट है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है या फिर AIC एक्ट है या फिर ऑर्गेनाइज्ड सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, इसके रिगार्डिंग हर एक पर्टिकुलर स्कीम्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे मैटरनिटी के रिगार्डिंग ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, और ASIC के रिगार्डिंग प्रधानमंत्री ओके जीवन ज्योति बीमा योजना है, तो ये क्या स्कीम्स भी कवर करनी पड़ेंगी, मतलब क्योंकि यस दिस और हाँ मे बी ओके मोर इन द करंट इवेंट। ओके आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन Yeah. सूर्या। बिल्कुल आपको कवर करना है, और वो इसलिए नहीं कवर करना है कि वो Yes, sir. एक्ट के तहत स्कीम बनी है, वो इसलिए करना है कि वो करंट इवेंट्स का पार्ट है। सारी जो स्कीम है और स्पेशली सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स, वो तो इस वाले एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो करना ही है। क्यों करना है? बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर, नॉट बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ एक्ट्स। ओके। हाँ और सर एक चीज कि मैथ्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कवर कर लिया है, ऑल्दो आई एम फ्रॉम द मैथ्स बैकग्राउंड, बट कुछ ऐसे हैं कि जो मुझसे नहीं हो रहे हैं, जैसे मैं प्रोबेबिलिटी शुरू से फ्रॉम द क्लास 11 मैं इसमें केस नहीं की थी, प्रोबेबिलिटी आई लेफ्ट, और सेट थ्योरी उसको मैंने छोड़ दिया, ट्रिग्नोमेट्री मैंने छोड़ हाँ दिया, ट्रिग्नोमेट्री ऑल्दो मेरी बहुत पक्की है, सो उसको भी मैंने छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, बिकॉज मैं उस पे हाथ जमाना चाहती हूँ जो मेरा बहुत स्ट्रांग है, नहीं लाइक नंबर सूर्या मेरा समझ strong, गया मैं। quadratic methods, आप तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ठीक है। सो एज लॉन्ग एज आप जो छोड़ने वाली बात कर रहे हो वो आपके 2 4 5 7 ही टॉपिक है, इट इज फाइन, ठीक है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपके okay. आधा मैच छोड़ दोगे तब प्रॉब्लमेटिक है, बट अगर आप 2 4 5 टॉपिक छोड़ते हो क्योंकि आप वो नहीं कर पाते हो, इट्स अ स्मार्ट मूव, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इतने कम टाइम में मैथ सीखना भी आसान नहीं होगा। हाँ दैट इज फाइन, पर अब देखना है कि देखो अगेन सिलेबस तुम्हारे सामने है, 36 37 टॉपिक है। अब जितने ज्यादा छोड़ोगे उतना ही अपने आप को आप रिस्क वाली सिचुएशन में डाल रहे हो, ठीक है। अब आपको देखना कि मतलब जिसकी काफी ज्यादा छोड़ने की जरूरत है सिर्फ वही छोड़ो, बस इतना कह रहा हूं मैं, बाकी इट्स योर डिसीजन। ठीक है सर, रिगार्डिंग रीजनिंग एक टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो कि बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे ABC, CD इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने जो लगाया, मैंने MCQ सॉल्व किया, आपका जो मैंने टेस्ट सीरीज दिया था उसमें, तो वो उसके जितने क्वेश्चन थे उस टाइम के वो मैंने छोड़ दिए, नहीं नहीं आ रहा अरे था, मतलब क्योंकि UPSC ने मुझे पता ऐसी आप किसकी बात कर रहे हो, बैंकिंग वो में बहुत वो easy वो काफी आसान सवाल होता है, ठीक है, वो बहुत, लाइनें हाँ लगाते हैं बहुत हर easy, 3 के बाद लगाया भी रिपीट हो रहा, 4 मैंने। के बाद, प्लीज आप बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप लाइव क्लास में हो तो अलग बात है, नहीं तो यूट्यूब पे थोड़ा सर्च कर लो, वो मिल जाएंगे आप। ये बैंकिंग SSC वाले भर भर के पढ़ाते रहते हैं, वो काफी आसान सवाल है, वो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ओके सूर्या, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके लेट्स स्पीक टू नाउ KS। हाँ जी KS प्लीज बोलिए, KS। हाँ KS, and also can you switch on your camera? हाँ सूर्य आप अपना कैमरा बंद कर सकते हो। हाँ या KS प्लीज स्पीक अप, KS। ओके इन द मीन टाइम लेट्स गो टू गोविंद सिंह। हाँ जी गोविंद सिंह प्लीज बोलिए, गोविंद सिंह। हेलो। हाँ जी गोविंद, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? हाँ एक सेकंड हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन वैसे तो ज्यादातर डाउट क्लियर हो गए हैं, बट फिर भी मेरा एक डाउट और है
जो हमारे पास दो बुक हैं, एक तो लेबर वेलफेयर की, एक लेबर रिलेशन वाली है, हाँ। इंडस्ट्रियल रिलेशन वाली। उसमें उसमें वो सारी दोनों बुक टोटल करनी है ना? ऐसा तो नहीं है वो जो कर लो, आपने लिखी है कर पूरी लो, करनी है? क्योंकि उनको वो कर लो। already- अच्छा, मैं तो फिर भी एक दो बताता हूँ जो छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर आप देखो ना, देखो, वैसे तो मेरा बताने का मन इसलिए भी नहीं है, गोविंद की इतनी पतली पतली किताबें हैं, बहुत पतली सर पतली हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने एक्चुअली ये सारा तो चल रखा जो है, बस जो रिवीजन आईआर चल में रहा है। ना, गोविंद, आईआर में जो इंटरनेशनल बॉडीज है वो छोड़ देना, बट नॉट ILO, बाकी सब कर ही लो, है ना? हाँ अच्छा। हाँ। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा सर वही था कि उस पे क्या कहते हैं, एक अलग है हटके थोड़ा सा क्वेश्चन। बोलो बोलो। हाँ हाँ। जैसे कि मान लो HRA हटाया, मैंने HR से ही MBA की हुई है, ऐसा तो नहीं है एप्लीकेशन रिजेक्ट करे? कभी कभी दिमाग में आ जाता है कभी कभी। क्या क्या But- समझा नहीं दोबारा, क्या HR क्या? जैसे कि मैंने HRA से मैंने वो कर रखी है MBA, हाँ उससे मैंने फॉर्म भरा है। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कभी उस अरे नहीं HR गोविंद, हटा दिया है नहीं, सिलेबस से? नहीं, अरे गोविंद, ऐसे नहीं होता, नहीं, फॉरगेट, भूल जाइए। अगर अगर HR ऑफिसर भी ALC के, अरे वहां लोग नौकरी कर रहे हैं, जो HR जिन्होंने MBA किया है, हम ALC जानते हैं उन लोगों को। आज के दिन 2017 के ऐसे लोग हैं जो ALC सेलेक्ट हुए हैं, और जो जिनका क्वालिफिकेशन MBA इन HR था। वैसे तो एक्चुअली मेरे से भी मिस हो गया था, मेरा रिजल्ट आ गया था 20 नवंबर को ही LLB का। अरे नहीं गोविंद, छोड़ो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, आप 100% एलिजिबल हो, आप बस अपना मेहनत करो, ठीक है? ठीक है सर। चलो, ऑल बाकी द का बेस्ट, मेरा सारा चल ही रहा है अच्छे से। ठीक है। वेरी नाइस, ओके। लेट्स स्पीक टू नाउ गार्गी, फिर स्नेहा, फिर हिमाद्री। हाँ हाँ जी, गार्गी प्लीज बोलो। हाँ, एंड प्लीज आप लोग खुद से अपना कैमरा ऑन कर दो, बाकी सब लोग जैसे नंबर आ रहा है जिसका भी। हाँ, गार्गी प्लीज स्पीक अप। हाँ Yes, sir. A second. हाँ Camera is not getting it. Yeah. हाँ हाँ जी, गार्गी बोलिए। हाँ यस सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हम अब जैसे पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी था, अब वो ठीक है। नहीं है, तो हमने उससे रिलेटेड देखे कि कुछ जजमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हाँ अब मैं ये सोच रही थी कि अगर इन्होंने एक्ट्स को लिमिट कर दिया है, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स या इंपॉर्टेंट ऐसे केसेस जो कि उस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड हैं, उसको उसके सवाल पूछने लगे? नहीं नहीं, आपका, अगर आप एक्ट की जजमेंट में जाओगे फिर तो सिलेबस का कोई सीमा नहीं रहेगा। हाँ वही, पर मेरा नहीं, मतलब ये डाउट आ रहा था किसी क्योंकि भी सिलेबस नहीं कम नहीं, कर दिया, किसी तो भी ऐसा तो नहीं कि ये ऐसे वाइडन कर नहीं, देखो, वैसे तो UPSC कुछ कर सकता है, का 10 साल ऊपर नीचे, पर आज के दिन हमारा विजडम क्या बोलता है, किसी भी एक्ट का जजमेंट नहीं छूना है, पीरियद, बस। ओके, लेट्स कम टू स्नेहा नाउ। हाँ जी स्नेहा, प्लीज बोलिए। हाँ, एंड यू कैन आल्सो, या स्नेहा। हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ जी स्नेहा बोलिए। हाँ, सर बोलना था कि मैंने ना अभी सब्सक्रिप्शन लिया सर आपका। ठीक है। एम आई ऑडिबल? हाँ जी स्नेहा बोलिए। हाँ, हेलो, मैंने अभी सब्सक्रिप्शन लिया है सर। तो मतलब मुझे वो जो वीडियोस वगैरह डाउनलोड करने में मतलब प्रॉब्लम, टेक्निकल टीम का जो नंबर है वो मतलब मैंने लिया, बट दे आर नॉट रिसीविंग द कॉल। तो आपको मतलब क्या, बहुत से वीडियोस डाउनलोड नहीं हो रहे, लेकिन आपको डाउनलोड करना क्यों? इशू आ रहा है। वो तो ऐप तो में फिर चलता सर है ना, अभी डाउनलोड नहीं होता, वो ऐप में ही चलता है वो। नहीं, बट सर कुछ तो मतलब ऐसा सेव कर अच्छा, कि मैं क्या हम करता हूँ, तो आई विल आस्क ऐसा नहीं समबडी, रख सकते आई कि विल साइड आस्क, में बार बार फिर मैं हमारा वो जो आई विल आस्क समबडी फ्रॉम माय टीम, वो आपको कल ना फोन करके एक बार पूरा समझा देगा कि कैसे वो हाँ काम सर, करता है, कैसे क्या है, ठीक है? कल सुबह कोई आपको फोन कर देगा, ठीक है स्नेहा? हाँ सर हाँ प्लीज, कि हाँ। अभी मैंने अभी स्नेहा, आपकी आवाज ना बार बार कट के आ रही है, ज्वाइन किया है। आई होप मेरी तो आवाज आपको मैं सुनाई। तो जो देख रही हूँ वो यस, मैं आपको कल सुबह आई विल आस्क समबडी, आपकी तो सुनाई दे रही है। एम आई कोई ऑडिबल आपको सर? कोई आपको फोन करके अच्छे से समझा देगा कि कैसे क्या करना है, ठीक यस, है? वो उसका तो हो गया सर। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर, ये जो मैंने तो अभी सब्सक्रिप्शन लिया, ऐसे वीडियोस है जो आपने बोला था कि स्नेहा, हमें ना आपकी आवाज का थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, सॉरी, या तो आपको बाद में हम बात न्यूज में, करते हैं, अभी पॉलिटी मुझे न्यूज ना में, आई हैव टू मूव ऑन तो टू नेक्स्ट सर पर्सन। हाँ, हिमाद्री प्लीज स्पीक अप। हाँ हिमाद्री। हाँ
गुड इवनिंग सर। हाँ जी हिमाद्री प्लीज बोलिए एंड स्विच ऑन योर कैमरा। हाँ एम आई विजिबल? हाँ जी बोल नहीं एम आई विजिबल सर? नहीं रुकिए, आपको ना आपके सामने बटन होगा कैमरा का ऑन करने का, एक देखना। हाँ हाँ वो तो है सर, मैं कर रहा हूँ सर, लेकिन हो नहीं रहे। एम आई विजिबल नाउ? अच्छा ठीक है बोलिए, नहीं हाँ बोलिए कोई बात नहीं, ठीक है हाँ प्लीज स्पीक अप। हाँ हाँ ना सर, सर मुझे मैंने एक चीज किया था सर, माइंड से टीएफएफ जो भी चीज सर है नहीं ना हम लोगों का कोर्स पे सर, अभी सर सिलेबस पे, लेकिन सर माइंड सेट और पीएफएफ जैसे कि कोड में है, तो हम लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा ना सर कोड से। हाँ तो कोड पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना है, यस। हाँ वो वाला क्लियर करना था। और सर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के लिए इसके लिए सर क्या करना है सर? आर्टिकल सिर्फ देखना है या उसका केस लॉ भी देखना है सर? अब ना वो ना थोड़ा आपको बताएंगे, अभी अभी उसके हम एक दो क्लास भी करने वाले हैं। सो एक बार समबडी हमारी टीम अभी थोड़ी रिसर्च कर रही है, सो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट थर्सडे को हम ये सेशन करेंगे ना, तब विल बी ना बेटर पोजीशन टू टेल यू कि उसके अंदर क्या क्या हमें करना है। ओके सर। और एक चीज सर लेबर्स लॉ की जो कोर्स अभी चेंज हो चुका है सर, लेबर्स लॉ का सेक्शन भी अभी इम्पोर्टेंट हो चुका है क्या सर? ये हमने अभी, अब आप ना इस वाले का सेशन का वीडियो देख लीजिएगा, हमने डिस्कस कर लिया ये वाला चीज शुरू में एक बार, ठीक है? ओके हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके लेट्स स्पीक टू अक्षय नाउ। अक्षय सोनकर, हाँ जी अक्षय प्लीज स्पीक अप। अक्षय सोनकर, हाँ सर आई एम ऑडिबल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लक्ष्य रादर, हाँ प्लीज बोलिए। हाँ सर ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें क्वेश्चन नंबर 14, 40 और 64 है। 64 क्वेश्चन बता रहा हूँ सर मैं। द मिनिमम वेज एक्ट 1948 वाज इनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम वेज रेट ऑफ वेजेस इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब सर कहने का ये मतलब है कि जो मतलब जो मेरी तैयारी है वो ऐसे चल रही है कि पहले बैकग्राउंड पढ़ के, अगर कोई कमिटीज है तो वो पढ़ के, फिर एक्ट पढ़ के, और उसके बाद आपके क्वेश्चन और वो उसके जो आंसर्स वो करके। तो सर इतना ठीक है या इससे ज्यादा और डीप जाएं? क्योंकि एक जो अभी लक्ष्य इतना कर लो, हम ये हर थर्सडे को मिलते हैं, मैं चाहता हूं तुम इतना करके एक बार आ जाओ कि मेरा ये हो गया है। अभी इतना कर लो, सर जो फिर उसके बाद बात करेंगे। छोड़ो लक्ष्य, छोड़ो ना, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अभी क्या करते हैं, अभी बस इतना कर लो और मेरे पास आ जाओ एक बार कि मैंने कर लिया। चलो ठीक है सर, ठीक डन। हम तो हर एक थर्सडे को मिलेंगे शाम को 6 बजे, राइट? हाँ ठीक है, ओके। लेट्स स्पीक टू नाउ दिव्यांश। हाँ जी दिव्यांश प्लीज बोलिए, दिव्यांश। हाँ हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ जी दिव्यांश। सर एक काफी प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है मेरा। प्लीज बोलिए। 2017 और जो पहले का पेपर है 13 का मैंने देखा, तो मैंने इससे पहले कभी एलसी की तैयारी नहीं की और मैं अभी तैयारी 30 से 35 दिन जो भी है इसी में करूंगा। हाँ। वो पेपर देख के मुझे अचीवेबल लगता है, जो लॉ के क्वेश्चंस रहते हैं काफी फैक्चुअल इजी है। अभी आपने कमेंट किया कि अब प्रीवियस ईयर उतना रेलेवेंट नहीं रह गया है। मेरे मन में सर डाउट है कि कुछ लोग 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, कुछ 4 महीने से कर रहे हैं, और मैं अब 30-35 दिन में कवर कर पाऊंगा इतना सिलेबस? और क्या फिर मैं देखूं, अगर मैं प्रीवियस ईयर नहीं देखूं तो फिर मैंने अभी ऑनलाइन ओके देखो दिव्यांश, तुमने दो बातें तुमने कही हैं, ठीक है? दोनों का एक एक करके जवाब देते हैं। पहली बात तो 2017 और इसमें क्या बदला है, ठीक है? तो अभी जैसे एपीएफसी का पेपर हुआ और उसमें एक सवाल है जो बार मैं कोट भी करता रहता हूं, ठीक है? अब जो पेपर हुआ उसे एपीएफसी का एक सवाल आया उसमें, ठीक है? सवाल क्या था, बल्कि तो मैं दिखा भी देता हूं अगर मेरे पास उसका पीपीटी पड़ा होगा तो। अब कहाँ गया वो? अच्छा ये दिखाई दे रहा है सवाल? यस सर। है ना? अब ये सवाल है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट इज व्हाट, ऑप्शनल और कंपलसरी, या ऑप्शनल आगे सीडी लिखा हुआ है, ठीक है? अब जो अपना ट्रेड यूनियन एक्ट है ना 1926, अब उसके अंदर कहीं ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ ऑप्शनल या कंपलसरी, ठीक है? लेकिन जब एक्ट को पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आता है कि ट्रेड यूनियन मे बी रजिस्टर्ड या ट्रेड यूनियन शैल बी रजिस्टर्ड। तो कहने क्या कोशिश कर रहे हैं कि अब ना थोड़ा सा समझ के करने की जरूरत है लेबर लॉज को भी, सिर्फ वो रटने से। इसलिए
आई नो कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, लेकिन इसलिए ना बार बार मैं क्लासेस के लिए बोल रहा हूँ लोगों को कि ना वो टीचर की सुन लो, टीचर की सुन लो, टीचर की सुन के याद कर लो, नोट्स बना लो, टीचर की सुन के उसको अंडरलाइन कर लो। इसलिए बार बार मैं लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि अब और ऐसा एक नहीं, एक ही अगला सवाल भी आया हुआ है, इसके अलावा ईपीएफओ में भी ऐसे सवाल आए हुए हैं। अब ये वाला सवाल है कि ट्रेड यूनियन, कितने लोगों पे ट्रेड यूनियन बनेगा, रजिस्टर होगा, अब आपको ये सवाल दिखाई दे रहा है। तो इन सब सवालों से क्या बात समझ में आती है कि ना थोड़ा सा 2017-13 से जो बिल्कुल फैक्चुअल था, थोड़ा समझने की जरूरत है। ये तो होगी पहली बात कि फर्क क्या है। दूसरी बात क्या है कि जो तुम्हारा बात है कि 30-40 दिन बचे हैं और लोग शायद 3 क्या, लोग तो 2 साल से भी तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2021 में कोर्स ले लिया था, 20 में ले लिया था, 19 वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है। लेकिन दिव्यांश याद, एक बात दोस्त याद रखना कि ना मेहनत करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई किसी ने मन में बना लिया कि तैयारी कर रहा है, मतलब लोग आईएएस का कोचिंग भी करते रहते हैं, 6-6 साल करोल बाग में वहां बैठे रहते हैं। इट डजंट मीन कि वो दे नो मोर देन समबडी जो कि 6 महीने में आके एग्जाम निकाल के चला जाता है वहां से और वो वहीं बैठे रहते हैं, राइट। सो अगेन ये पूरा, अगर तुम हमसे पूछो कि क्या 30-40 दिन में तुम याद कर सकते हो, मैं बिल्कुल मानता हूं कि कर सकते हो, लेकिन उसके लिए दिव्यांश तुम्हें इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाला आदमी बनना होगा, और करो, और फिर देखो क्यों नहीं आएगा यार, ऐसा भी क्या है ऐसा। और देखो अब ना अब हम वो 15-16 वाले उम्र वाले नहीं है, 18 वाले IIT JEE की तैयारी करते हैं। उसका माइंडसेट थोड़ा सा अब तो अच्छी खासी मैच्योरिटी है, क्या करना है, कैसे याद करना है, लिख के करना है। अब हमें ज्यादा ज्ञान, गाइडेंस, यूट्यूब, मोटिवेशन ये सब भी नहीं चाहिए। हमें पता है दिव्यांश की खासकर इस एग्जाम वाले लोगों का जो एवरेज एज ग्रुप है वो सब समझदार लोग हैं यार, तो अपना फिगर आउट करके दे कैन इजिली डू इट। लास्ट बात ये दिव्यांश की, ये भी तुम देख लो कि जिंदगी में अगर और कुछ जरूरी काम है, मतलब इफ नॉट दिस, अगर कुछ है, हाँ भाई ये नहीं करूंगा तो मुझे फिर कुछ जरूरी काम और है जीवन में, तो ऐसे कंपेयर कर लो। और अगर जीवन में और कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ठीक है, इस पर 40 दिन लगा के देखो, एक बार अपना जी जान से खेल जाओ और फिर देखते हैं क्या होता है। खो गए तो कुछ भी नहीं, राइट। यस सर, एग्री सर। एक लास्ट चीज है कि मैंने आपका स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज का कोर्स लिया है, क्योंकि मुझे लगा कि काफी इतने कम टाइम में मैं इतना ही कर लूँ वो बहुत है। बट क्या मैं अब अपग्रेड करूं उसको ऑनलाइन वीडियो में? बाप लोगों को क्लास में आ जाओ, क्लास में आ जाओ, क्लास में आ जाओ, इसलिए बोल रहा हूं कि ना उससे चीजें तेज हो जाएंगी, उससे जल्दी याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्लास में आने का ऐसा नहीं है कि टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा बात बता दिया, नहीं, क्लास में आने का चीजें थोड़ा तेज हो जाएंगी, तुम जल्दी समझ जाओगे, बस इतना ही है उसका, इसका पर्पज, और कुछ नहीं है। क्लास करना अभी मतलब इतने दिनों में क्लासेस इतनी सारी होंगी, जैसे इतने आवर्स की, तो वो कवर हो सकती हैं? कितने, मुझे यही डाउट। सुनो क्यों नहीं, अच्छा मैं अभी क्लास के घंटे डिसाइड कर देता हूँ ना। 16 एक्ट है, ऑन एन एवरेज एक एक्ट कितने का होगा, शायद कुछ एक्ट 4 घंटे के भी हैं, कुछ 1 घंटे का भी है। हम 2.5 घंटे ले लेते हैं, चलो एक एक्ट का, 2.5 छोड़ो 3 ले लेते हैं, चलो 16 × 3 कितने हो गए, 48, 50 घंटे तो एक्ट के हैं। लेबर कोड के कितने होंगे, मेरे विचार से अभी क्लास होनी हालांकि, पर पूरा जोर लगा दो लेबर कोड के, पूरा पता नहीं, मैं तो बिल्कुल ज्यादा लगा के बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने, अभी प्लान उसका अमिता मैम कुछ बना रही हैं, 15 घंटे से ऊपर तो नहीं होंगे, या 20 लगा लो यार, 20 और 50 कितने हो गए, 70। अब 70 घंटे क्लास लगाने में, ऊपर से तुम तो आजकल तुम्हारी तेज जनता, तुम 1.5x करते हो, उसे वैसे 70 घंटे कम हो गए, उसको 1.5 से डिवाइड करोगे तो ठीक है सर, मुझे आंसर मिल गया, मैं समझ तो, गया। फिर मैं और एक मिनट के लिए मैं तो ये कहता हूं कि अगर 70 नहीं, अगर 200 घंटे भी हैं, तो एक बार थोड़ा चैलेंजिंग करते हैं ना कुछ लाइफ में, क्या दिक्कत है? एक बार मतलब एक बार ट्राई करते हैं ना अपने आप को टेस्ट करने की। सर ये अपग्रेड हो सकता है? अभी मटेरियल मैंने लिया है, आप हमारी टीम को उसको ईमेल या व्हाट्सएप कर दो, वो बता देंगे क्या करना उसके लिए, क्या करना, जो भी आपको पैसा देना और क्या। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पर्सन नाउ। सोमाल्या भट्टाचार्य, हाँ जी सोमाल्या, प्लीज स्पीक अप।
Sir, I am audible. Can you hear me? हाँ, और अपना कैमरा भी ऑन कर दीजिए भट्टाचार्य साहब। ठीक है, हाँ बोलिए। Sir, वीडियो आ रहा है? जो बिल्कुल दिखा आ रहा रहा है, है? मस्त आ रहा है, बोलिए। हाँ, काफी Sir, अच्छा बाल good बनाए हो। evening. हाँ Sir, good evening, sir. हाँ जी। I applied for the both labor enforcement officer and UPSC LC ठीक since है, I am bachelor degree in commerce. ठीक Sir, है। my question is whether I जब मतलब admit card आएगा क्या I have to give one exam or what? I don't know. That's नहीं, little bit confusing. दोनों का एग्जाम तो एक ही है। एक ही है तो अगर sir, आपने but I दो apply. अगर आपने फॉर्म भरा है, आप जो भी पेपर दोगे, दो अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, एक एलयू की, एक एएलसी की। तो क्योंकि आपने हाँ. दोनों फॉर्म भरे हैं, तो यूपीएससी आपको दोनों के लिए ही कंसिडर करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ। Acha, and sir, another thing regarding the new labor code. Actually, I am being a working professional and I am being a welfare officer. Sir, the question is that जैसे earlier before जैसे Factories Act में अभी 240 days you have to mandate, you have to work to get the leave. But now as the new labor code which has been enacted, there we have to work for 180 days. ठीक The है, question can come like this: जब पहले क्या था, अभी क्या बिल्कुल हुआ? बिल्कुल 100%। यस जैसे लीव में भी यस सर यस पहले यस यस, बिल्कुल लाइक यही तो करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे सवाल आएंगे 30 days आएंगे आएंगे आएंगे। आंसर रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑल्सो, जैसे ईएसआई सिंस सर आई डील्ड विद ग्रेचुइटी, ईएसआई, पीएफ एवरी डे, इट्स माय डेली वर्क। ठीक सर है, जैसे ईएसआई में ईएसआई का कंट्रीब्यूशन अभी जैसे फॉर एम्प्लॉय 0.75, पहले इट वाज बिफोर 2019 इट वाज 1.75। ठीक सर है। माय क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस बिफोर, इसके पहले क्या था? अब देखो, इतना तो हमारे लिए भी गैस कर पाना संभव नहीं होता है कि बिकॉज सर सिंस आई आएगा नहीं आएगा। पर अब अभिनव सर आप पढ़ाते होगा ईएसआईसी एक्ट, या अमिता मैम पढ़ाती हैं? मैं ही पढ़ाता हूँ एसआईसी एक्ट। हाँ। देखिए, ये कुछ ना मेजर चीजें होती हैं जो ना, जैसे आपने बड़ा सही उदाहरण दिया, ईएसआईसी में 2017 के बाद ये चीज चेंज हो गई। ठीक है, तो वो ना कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सवाल होता है, वो पूछ भी सकता है, बस आपके पास वो होना चाहिए कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता हो। मैंने एक एग्जाम्पल इसमें ऐड करता हूँ, मेरे भी डिस्कशन भी हुआ था एक स्टूडेंट से, कि जैसे आपका चाइल्ड एंड एडोलसेंट एक्ट आपको याद होगा, वो 2016 में अमेंड हुआ था। ठीक है, तो अमेंडमेंट में क्या हुआ था, नोमेनक्लेचर भी बदल गया था। तो कहने को वो दो एक्ट हो गए, एक चाइल्ड एंड एडोलसेंट और एक चाइल्ड लेबर। अब बात यह है कि चाइल्ड लेबर में जो शेड्यूल दिया है वो उससे अलग है जो चाइल्ड एंड एडोलसेंट में दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आ गया चाइल्ड लेबर एक्ट के शेड्यूल का, तो आपको चाइल्ड एंड एडोलसेंट का एक्ट का आंसर नहीं टिक करना है, आपको चाइल्ड लेबर एक्ट का करना है। आप समझ रहे हो, कहने को तो चीजें अमेंड हो गई, तो दीज आर द सम समझ रहे हो, छोटी छोटी चीजें जो। हाँ सर, इसलिए पूछा लेगी क्योंकि जैसे एपीएफसी का जब क्वेश्चन आया यार एनफोर्समेंट ऑफिसर का, आई अपीयर्ड इन 2021, उस समय जो क्वेश्चन था वो भी बहुत इजी था, अगर कोई थोड़ा पढ़ेगा तो वो याद आ जाएगा। जैसे इस बार एक एनफोर्समेंट ऑफिसर का क्वेश्चन में था फैक्ट्रीज एक्ट में कि 240 डेज उसका 220 डेज उसका काम हुआ था और उसको एनुअल लीव निकलती है, या एनुअल लीव। सर मैं एक्चुअली मैं तो इसमें ही काम करता हूँ, तो लीव ये हमको कैलकुलेट करना, इसलिए क्योंकि इस बार डेप्थ बहुत डेप्थ से क्वेश्चन आया। जैसे एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट का जो सम, ये एएलसी के लिए इज एलिजिबल, एएलसी में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए सर पूछ रहा हूँ कि सर वी हैव टू, बिकॉज लेबर लॉ में बहुत आई थिंक सर दे सिंस द फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द यूपीएससी एपीएफसी एग्जाम क्वेश्चन कैन बी मच मोर डिफिकल्ट। हाँ देखिए, इसमें यही तो समस्या है कि अब अगर चूंकि यूपीएससी सेम बॉडी है जो एग्जाम बनाएगी, और एपीएफसी में तो 20 या 15 क्वेश्चन थे, इसमें तो 60-70 क्वेश्चन आपके आने के एक्सपेक्टेशन है ना। जैसे सर मिनिमम, जैसे सर पेमेंट ऑफ वेजेस में डॉक वेलफेयर बोर्ड, डॉक का उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे ऐसे ही जैसे ट्रिकी ये ना आप थोड़ा सा इस चीज के डिफरेंस को ना थोड़ा सा आप समझिए। एक चीज होती है कि किसी भी एक्ट के अंदर से अंदर जाके पूछना, ठीक है, जैसे एक मिनट मेरी बात सुनिए, तो जैसे कि अंदर से अंदर जाके पूछना मतलब छोटी से छोटी चीज में निकाल के पूछना। जैसे उन्होंने ईएसआई एक्ट में पूछ लिया था कि डिसेबलमेंट जो होता है उसका क्वेश्चन मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है कि कौन करता है, तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोविजन था। एक होती है, ये तो एक चीज हो गई कि ये टफ है क्योंकि ये बहुत छोटी चीज पूछी। एक होता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो जैसे अभी नितेश सर ने भी ट्रेड यूनियन एक्ट का एग्जांपल बताया, आप जैसे ये बता रहे हो, है ना, तो ना आप दोनों ही चीजों को ना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई वो एएलसी में आपसे ना ये चीज पूछे। हाँ आंसर सेक्शन इज मच, बिकॉज जैसे सेक्शन याद करना बहुत
देखिए मतलब हमारा तो यही मानना है कि वो ना बड़ा ही एक तो इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। दूसरी बात ना पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है कि आखिर ये जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाद में भी, जैसे अभी जीआरसी का एग्जांपल दिया था कि अच्छा आईडी एक्ट में चैप्टर 5A या 2A जो भी है वो ऐड हुआ था, तो ऐसे ना याद रह जाएगा आपको, तो वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जैसे सर फैक्टरीज हाँ। एक्ट में सेक्शन 49 वेलफेयर ऑफिसर, जैसे अभी 500 अगर एम्प्लॉयड होगा तो यू हैव टू अपॉइंट 1 वेलफेयर ऑफिसर। ठीक जो है, अभी न्यू लेबर कोड में चेंज हो गया कि 250 वर्कर्स यू हैव टू अपॉइंट ठीक है, 1 लेबर वेलफेयर ठीक ऑफिसर। है, ठीक है। ऐसे ही हाँ मतलब ठीक है। ये तो एक स्पेसिफिक ठीक प्रोविजन है हो गया। हाँ। भट्टाचार्य जी, हमें आगे बढ़ना होगा Yes, sir. दोस्त, लेकिन Sir, जो आप बात कह रहे हो, just one question, just sir, हाँ only one बोलो, question. हाँ बोलो, हाँ। Sir, I enrolled in 2021. In 2021, sir, since I'm a working profession, जैसे सर आप न्यू लेबर कोड का जो बोल रहे हैं ना सर, उसका टाइमिंग क्या कुछ बता सकते? एंड सर एट दैट टाइम इन 2021 I only enrolled for the booklet, not for the video और उसके लिए कुछ क्लास अब दिन में होंगी, शाम को होंगी, वो अभी नहीं बता पाएंगे, या तो दिन में 3 बजे होगी या शाम को, पर हम ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक अगर ऐसी बात है, मे बी वी कैन ट्राई हैविंग क्लासेस ऑन सैटरडेज और वीकेंड, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू एनीथिंग, बट ठीक है, अभी इस बारे में Sir, we भट्टाचार्य जी can नहीं। join. I can join because I enrolled in 21, but मेरा वीडियो या लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो का दोनों एनरोलमेंट ही नहीं था उसमें। अभी ना दोनों ही अगर आप होते हो, अगर आप क्लास नहीं भी अटेंड कर पाओगे, उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा। एनीवे, सो कमिंग बैक, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइस मुझे एक बात बोलनी है, जो डिस्कशन अभी अभिनव भट्टाचार्य जी कर रहे थे कि ना जो एपीएफसी के लोग हैं उनके लिए तो लेबर लॉज का वैल्यू काफी कम था एएलसी के मुकाबले में, और अगर एपीएफसी से ऐसे ऐसे सवाल यूपीएससी ने पूछ डाले हैं जो कि काफी समझ के बाद ही होने थे, तो इससे भी हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें थोड़ा सा अपने आप को बेटर प्रिपेयर करना होगा। ओके, लेट्स स्पीक टू सूफिया शेख। हाँ जी सूफिया प्लीज शेख, प्लीज बोलिए। हाँ, और फिर वाइंड अप करेंगे यार, काफी लंबा हो गया है। हाँ जी सूफिया शेख। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड प्लीज इवनिंग बोलिए। सर। हाँ, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? हाँ सर एक्चुअली वेबकैम नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, बोलिए। हाँ ओके सर, ये जो फॉर्म था ना एलईओ का, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, हाँ, सो ये मैंने फिल किया था, तो फिल करने में भी ह्यूमन पेरिटेस ने मेरा बहुत सारा हेल्प किया था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर यूट्यूब वीडियो उसी की तरह मैंने फिल किया था। तो सर क्या मैं एलिजिबल हूँ एएलसी के लिए अगर मैंने एलईओ का फॉर्म फिल किया है सिर्फ? नहीं, मुझे नहीं लगता आप होगे, क्योंकि आपने उसके लिए पोस्ट करना, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना जरूरी होता है। अगर आपने एएलसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी आपको एएलसी की मेरिट लिस्ट में कंसीडर करेगा। ओके, सो मतलब एलईओ के दौरान ही सर एएलसी का फॉर्म फिल करना था ना? दोनों अलग अलग थे? नहीं ऐसा नहीं था, दोनों अलग अलग एप्लीकेशन आए थे। हाँ, सो सितंबर 2022 में मैंने ये फॉर्म फिल किया हुआ। हाँ वो उस टाइम एलईओ का था, उसका बाद फिर एएलसी आया अराउंड नवंबर के आसपास, फिर दोबारा भरना था फॉर्म जाके ऑनलाइन। ओके ओके, अंडरस्टूड सर। सो मुझे नहीं लगता मैं एलिजिबल हूँ। हाँ, फिर आप सिर्फ एलईओ के लिए आप कंसीडर करेगा आपको। ओके फाइन सर, थैंक यू। हाँ ओके, सो गाइज अभी वाइंड अप करते हैं। आई होप काफी लोगों से हमारा बात हो गया है, एंड अच्छा आई डोंट नो स्नेहा का इंटरनेट ठीक हुआ है नहीं। हाँ जी स्नेहा प्लीज बोलिए, अगर आपका इंटरनेट ठीक हुआ तो। हाँ स्नेहा। हाँ सर। हाँ जी प्लीज बोलिए, आप क्या कह रहे हो? हाँ सर, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ अभी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ सर, सर मुझे पूछना है, 2 मिनट, आई एम स्टार्टिंग माय वीडियोस। सर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू लेबर है, अगर वो उसके जो क्लासेस चालू होने वाले हैं, तो सर मुझे मतलब बेसिक आइडिया के लिए या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो पॉलिटिकल लेक्चर देखने पड़ेंगे क्या, सुनने पड़ेंगे, या डायरेक्ट या मैं वो आपके फिर कॉन्स्टिट्यूशनल के लेक्चर्स पे जाऊँ? क्योंकि मैंने नहीं, उसके लिए जो बुक में जो दिया वो तो मतलब हमने जो दिया वो तो पढ़ लीजिए ना। अच्छा नहीं सर, वो उसका सिलेबस कट गया ना पॉलिटी का। अभी हमने आपको जो दिया वो पढ़ लीजिए, उसके बाद जो टीचर कुछ बताएगा वो एडिशनल है। अभी बुक में वो तो कर ही लीजिए आप पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, और सर ये जो और जो वहां उसका वीडियो बना हुआ है वो भी देख लीजिए, जो एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, वो भी देख लीजिए अभी। अच्छा, और सर जो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे सर, उसका लेवल मतलब क्या गेस कर सकते हैं, नॉर्मल, इजी, हार्ड या सभी?
मतलब वो देखिए ये तो बिल्कुल मतलब अब मैं कैसे बताऊं, बिकॉज इट्स अ वेरी जो आपके सर लिए ALC आसान के है, लिए मेरे लिए मुश्किल हो सकता है वो। जैसे अगेन आई टोल्ड यू, अगर आपने एपीएफसी या कोई भी एग्जाम इनमें से देखा तो बिल्कुल सेम ही लेवल होगा। ओके। और सर हाँ मुझे अभिनव सर से जरा पूछना है। हाँ जी, पूछ लीजिए, अभिनव है ऑनलाइन, हाँ बोलिए। जी बताइए। सर आपके मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस तो देखे हैं, मैं लाइव तो ठीक है नहीं थी, अभी अभी मैंने ये लिया। ठीक सर है मतलब अभी मेरे पास बुक्स भी आए नहीं, अभी इस 15 को आएंगे, ठीक है 15 को परसों। हाँ सो हाँ सर मीन्स आई एम रिलाइंग ऑन योर वीडियोस ओनली राइट नाउ। ठीक है सो सर जो वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह वो तो मैंने लिया नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड में आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल टू टेक ठीक है स्क्रीनशॉट्स। सो ठीक नहीं है लिया तो क्या उसका मतलब इट वाज नेसेसरी टू टेक स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल दिस, क्योंकि आप नहीं बहुत सारे एनोटेशन देते हैं फिर उसमें। नहीं, आप जैसे आप अगर पढ़ते, आप अगर क्लास देखते होंगे तो या तो आप किताब जो आपके पास होगी उसमें कुछ टिक करते होंगे या अपने नोट्स बनाते होंगे, राइट? तो उन्हीं वो सफिशिएंट है बस, है ना, उसके लिए वापस आपको वो देखने की नीड नहीं है। हाँ ओके। हाँ और सर वो जो हम्म लॉस है, सो हम्म लॉस पे बहुत सारे केसेस रहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल और रियलिटी में केसेस रहते हैं। ठीक है तो ठीक है क्या वो सर केसेस पे केस नहीं स्टडी जनरली वैसे नहीं क्वेश्चंस आ सकते हैं? नहीं नहीं, आप उसको मत पढ़िए, आप एक्ट को अपनी प्राथमिकता रखिए। ओके। और सर ओके मुझे सर हम्म सर से हम्म पूछना है एक ही क्वेश्चन दूसरे सर से, हम्म मतलब आई डोंट नो, आई एम हाँ जी, नॉट प्लीज नोइंग प्लीज नेम। प्लीज हाँ बोलिए, हाँ बोलिए हाँ। हाँ सर मुझे एक पूछना है, ये जो दिस टाइम की ALC एग्जाम होने वाली है, ये ऑफलाइन होने वाली है। हम्म, आई इट इज रिटन दैट। ठीक है। सो सर मुझे मतलब एक पूछना है, तो ऑफलाइन है तो चेकिंग मैन्युअली होगी, मतलब आंसर शीट? नहीं नहीं, वो OMR सीट होता है ना, गोल गोल लगाते हो या हाँ, वो तो नो नो कंप्यूटर नो, बेस्ड। हाँ, चेकिंग 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 कैसे? मतलब, हाँ वो तो मैन्युअली होगी क्या? मतलब चेकिंग का मतलब क्या है? चेकिंग का चेकिंग मतलब मार्क्स देना, चेक नहीं नहीं, करना, मतलब बाय द वो टीचर एक और बाय द, नहीं नहीं, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है अपना, क्यू गोलधारा लगाते हो ना, OMR सीट होती है वो उसके तो ऊपर। हम करेंगे सर। चेकिंग हाँ, मीन्स हमारा जो लाइक अ टीचर, वो चेकिंग अगर वो ऑनलाइन हुआ तो ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है, बट इट इज ऑफलाइन ना, बट तो दैट्स व्हाट ऑफलाइन आई में एम सेइंग। अरे उसको छोड़िए ना, अब आप उसको थोड़ा गूगल कर लीजिए। आपने ऐसे गूगल कर लीजिए कि OMR सीट कैसे चेक होती है, आपको बढ़िया कोई यूट्यूब वीडियो आ जाएगा सुंदर सा, ठीक है। और सर एक लास्ट OMR क्वेश्चन, सीट, OMR, हाँ बोलिए हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन है सर। वो हम्म, जो अभी ये एडेंडम आया है ना ALC का, तो सर हाँ उसमें 300 मार्क्स गिवन है, इंफॉर्मेशन 2 आवर्स का है, हम्म, पर सर ऐसा नहीं दिया कि कितने क्वेश्चंस होंगे, वो वो जस्ट वो, दिया। वो आपको हम बता रहे 120 ही होंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं दिया कि ईच क्वेश्चन जस्ट इक्वल मार्क्स, बट कितना नहीं, वो भी मार्क्स? हम आपको बता रहे हैं, बस आप मान लीजिए, इसको छोड़िए, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू हाँ सर। ठीक है स्नेह, आगे बढ़ते हैं। हाँ सो गाइज, वैसे वाइंड अप करना, पर एक दो नए लोगों ने हाथ उठा दिया, तो लेकिन मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एकदम जल्दी कैमरा ऑन करो, जल्दी जल्दी पूछो, और फिर अपने अपने हम काम शुरू करते हैं लाइफ में, ठीक है। सिमरन, हाँ जी सिमरन प्लीज बोलिए। हाँ सिमरन बोलिए हाँ। सर मेरा बस एक क्वेश्चन था कि एग्जाम सेंटर्स कब तक पता चल पाएंगे? जब भी बताएगा हमें क्या करना चाहिए, एक दिन पहले पता चले, वो UPSC बता ही देगा, सर छोड़ो। हाँ सिर्फ अभी पढ़ाई एक्चुअली की बात कर, हाँ मुझे ये बोलो है बोलो। कि मुझे टिकट्स वगैरह करवानी थी, इसलिए पूछ रही थी बस। वो ना मतलब पता नहीं मुझे, UPSC कितने दिन पहले बताता लेकिन आपने जो शहर चूज किया होगा, आप कहाँ रहते हो अभी? सर मैंने एक्चुअली मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, LEO में मैंने लिखा फर्स्ट प्रेफरेंस लखनऊ, सेकंड भोपाल। ALC में ओ मैंने लिखा फर्स्ट प्रेफरेंस भोपाल, सेकंड लखनऊ, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ। वो तो लेकिन UPSC जो भी सेंटर देगा आपको, है ना। हाँ 10 डेज 15 डेज पहले की कुछ अब थोड़ा सा। देखो, मुझे ना याद नहीं एक्चुअली, ये सब इन चीजों का हम याद नहीं रखते इसलिए, पर ठीक है कोई बात नहीं, लखनऊ भोपाल सब आस पास ही है, ठीक। पहुंच जाएगा तब तक तो, मतलब बाढ़ भी ठीक हो जाएगी, ठीक है चलो। हाँ थैंक यू सर। ओके। कौशिकी, हाँ जी कौशिकी प्लीज स्पीक अप, कौशिकी। कौशिकी प्लीज स्पीक अप, हाँ उसके बाद अपूर्वा और फिर खत्म करेंगे, देन विल वाइंड अप। कौशिकी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज स्पीक अप। हाँ हाँ कौशिकी, हमें ना आपका वो दिखाई दे रहा है, आपका पंखा, आपका पर्दा, आप बोलिए बस जल्दी से, हाँ क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, लेट्स गो टू लास्ट पर्सन अपूर्वा एंड देन विल वाइंड अप। हाँ जी अपूर्वा प्लीज बोलिए, हाँ अपूर्वा। जी सर, एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि अभी जैसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, हम्म। तो जैसे बुकलेट में जो डाउट आ रहा है उसके लिए कोई डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे या अभी पूछ लूं? मतलब चलो पूछो,
जल्दी देखते हैं अभिनव सर, पता लेकिन वो एक्ट पता नहीं अभिनव सर का है भी या नहीं, अमिता मैम का एनी, पूछो जल्दी, कितनी डाउट है, मतलब एक दो है, कौन सा है? हाँ, ट्रेड यूनियन एक्ट का क्वेश्चन है। हाँ। एकदम जो फर्स्ट बुकलेट है उसका लास्ट पेज पे 11th जो क्वेश्चन है, अगर अभिनव सर उसको एड्रेस कर पाए। लेकिन उनके पास बुक भी नहीं होगी ना अभी। सुनो, आप एक काम करो, आप ना व्हाट्सएप पे पिंग कर लो और एक बार अभिनव सर से फोन पे बात कर लेना, वो करा देंगे। अच्छा ठीक। उनके क्योंकि अभिनव सर मेरे पास तो बुक है। खैर, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट फाइन प्रोवाइडेड फॉर कंटिन्यूअस नहीं सर, 11th क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन वाला, 92 ट्रेड यूनियन एम्पावर्स ट्रेड यूनियन एक्ट एम्पावर्स अ फंड टू क्रिएट अ फंड, और ये काफी लंबा सवाल है। ठीक है, तो मैं ना अभिनव सर को बोलता हूँ, आप व्हाट्सएप पे पिंग कर लो। अभिनव सर, आप एक बार पूरा से फोन पे बात करके करवा दीजिए। एक बार आप मैसेज दे दीजिएगा व्हाट्सएप पे एंड देन आई विल कनेक्ट यू। ठीक है, आप मतलब व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो या नहीं अपूर्वा? हाँ सर, एक नंबर से मेरे को मैसेज आते हैं, तो हाँ, आप उस पे पिंग कर दीजिए कि मुझे अभिनव सर से बात करनी है। ठीक है, वो आपको करवा देंगे। सर एक जो अभी आपकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की 2 क्लासेस हुई हैं, वो मिस हो गई थी, तो उनका भी वीडियो मिल सकते हैं? हाँ, वो तो है। आप मतलब एनरोल्ड हो रिकॉर्डेड वीडियो वाले किसमें आप हो गया? हाँ, वो अपने आप ही वहां आ जाएगा वो। लेकिन ना आपको तो पहले पूरा एक कोर्स दिया हुआ न्यूमेरिकल पूरा मिला हुआ है। हाँ, बट तो आप कह रहे थे कि प्रायोरिटी वाइज आप पढ़ा रहे हैं शायद, इसलिए मैं नहीं, वो तो आप सारा ही देख लो ना। नहीं, वो प्रायोरिटी वाइज की बात ये है कि मैं कम चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन अपूर्वा आपको तो सारी करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। तो यू डोंट हैव टू चूज, यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। हाँ, दैट इज बिकॉज टाइम इज लेस, तो इसलिए कम चीजें हो पाएंगी, पर आपको तो सारा ही करना है वीडियो के थ्रू। सर, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी आप डाउट क्लास रखेंगे क्या? मतलब अगर हाँ, यस 100%, बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके, अदरवाइज उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, वो नहीं रखेंगे तो। ठीक है सर, ओके, हाँ, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं ऐड कर दूं, एक ना अपूर्वा और बाकी लोग भी जो भी क्लास में एनरोल्ड हैं, वो ना अगर एक काम कर सकते हैं, केवल वो क्लास देखें, बुक को हाथ में रख लें, दैट इज इनफ। ठीक है, फिर मुझे लगता नहीं है इतने डाउट आगे वाले एक्ट्स में आने वाले हैं, तो ये आप काम जरूर शुरू कर सकते हैं। हाँ नहीं सर, वैसे तो डाउट नहीं आ रहा है। एक वो क्वेश्चन है, उसमें स्पेसिफिकली या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि उसमें समझ गया ऐसा कुछ है, तो मैं आपसे एक बार कांटेक्ट करूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। अपूर्वा, वेयर डू यू स्टे? अपूर्वा सर, मैं जयपुर में हूँ अभी। अच्छा, ठीक है। आई थिंक देयर वाज समबडी एल्स आल्सो जो दिल्ली से काफी वो करता है। एनीवे, ठीक है, ओके गाइस, अभी वाइंड अप करते हैं। और अगेन हम बार बार ये भी बोलते रहते हैं कि हमें ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है, किताब उठाना है, पढ़ना है। और HP सेइंग समथिंग, हाउ आई फील मोटिवेटेड। HP से एक मिनट बात कर लेते हैं। HP, यू वांट टू स्पीक? फिर वाइंड अप करते हैं। HP, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी, HP बोलो। हेलो HP, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। व्हाट्स योर नेम? इट्स शुभ्रा। अच्छा, शुभ्रा, हाँ जी। यू वांट टू स्विच ऑन योर कैमरा? सर, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अच्छा, ठीक है, हाँ बोलो। पार्डन मी फॉर दैट। सर, एक्चुअली बस आज ही इनरोल किया है और शुरू ही किया है पढ़ना, और फर्स्ट सेशन था, दैट इज वंडरफुल। अब अच्छा लग रहा है कि हाँ हो सकता है, वी कैन ट्राई इट। देखो, मेहनत करनी है इसमें क्या। और मैं ना लोगों की बात और भी बोलता हूँ, हमें ना ऐसा जीवन में अक्सर लगता है कि बाकी लोग पता नहीं क्या तोड़ दे रहे हैं, पर ना जिंदगी में सब इतना नहीं होता है कि भाई अपना अगर अच्छा खासा मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा। मेरा ऐसा मानना है। थोड़ा ना ज्यादा लगा रहता है दुनिया में, पता नहीं कौन क्या कर रहा है, पर मेहनत काफी कम लोग करते हैं, सिंसियर लोग काफी कम होते हैं। सो जो लोग मेहनत करेगा डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू। तो बिल्कुल भी मत सोचो यहाँ वहां कुछ भी। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।